माँ, क्यों आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा है? जिस सरकारी नौकरी के लिए दिया दिन रात मेहनत करती थी, जी जान लगाकर पढ़ाई करती थी, वही सरकारी नौकरी के लिए जॉइनिंग लेटर आ चुका है। पर आज रो रो कर बुरा हाल है। वह नौकरी करने को तैयार नहीं। सास और ननद दोनों समझा रही हैं, मगर वो समझने को तैयार नहीं। वह बार बार अधीर हो रही है। हो भी क्यों ना। 2 महीने पहले तक हंसती खेलती दुनिया पल भर में उजड़ गई। जीवन वीरान हो गया। कहाँ ज़्यादा दिन हुए था अभी। अभी 4 साल पहले ही बैंकिंग की परीक्षा के दौरान मुलाकात शिखर से हुई थी। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदली और फिर शादी में। शादी के बाद दिया और शिखर साथ में परीक्षा की तैयारी करने लगे। दोनों ने साथ में ही बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया और प्री क्लियर कर लिया। अब दोनों लिखित परीक्षा की तैयारी करने लगे। तैयारी के दौरान ही पता चला कि दिया माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही सास तो खुशी से उछल पड़ी, बहू की बलाएं लेने लगी। तब दिया ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं अभी बच्चा नहीं लेना चाहती। सोच रही हूँ पहले कोई नौकरी कर ली जाए, फिर बच्चा कर लूँगी। दिया की बात में शिखर ने भी हामी भर ली। तब दिया की सास ने कहा, बहू, तुम तो पढ़ने में होशियार हो। बच्चा होने के बाद भी तुम परीक्षा दे सकती हो और अच्छी नौकरी कर सकती हो। अभी यह बच्चा होने दो। समय से माँ बन जाना ही अच्छा होता है। देख रही हो अपनी ननद को, शुरुआत में बच्चा लिया नहीं, अब कितनी परेशान हो रही है। दिया को सास की बात सही लगी और उसने बैंकिंग की पढ़ाई करना छोड़ दिया। अब शिखर और मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त हुआ। इधर दिया भी एक सुंदर से बेटे की माँ बन गई। बेटा जब 2 साल का हो गया तो वो फिर से बैंकिंग की तैयारी करने लगी और कोचिंग ज्वाइन कर ली। बच्चे की देखभाल सास करने लगी। अभी कुछ ही महीने हुआ था कि कोचिंग ज्वाइन करने करे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद। फिर वह घर पर ही पति की मदद से तैयारी करने लगी। शिखर का बैंक की ड्यूटी लगा लॉकडाउन में भी जारी रखी। वह बहुत ही सुरक्षित तरीके से बैंक जाता और आता। फिर भी एक दिन शिखर शाम को बहुत तेज बुखार और सर्दी से कांपते हुए घर आया। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उसे कोरोना हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन तीनों की भी जांच की गई तो पता चला कि पत्नी और 2 साल के बेटे को भी कोरोना हो गया है। शिखर इसी टेंशन के मारे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके भाई ने कहा, आपको शिखर की अनुकंपा पर नौकरी मिल जाएगी। देर करेंगे तो परेशानी और ज़्यादा होगी। फिर थोड़ी भागदौड़ करके बैंक में दिया की पति की अनुकंपा पर क्लर्क की पोस्ट दिया गया। उसी का जॉइनिंग लेटर आज आया था। लेटर देखकर दिया रोए जा रही थी और सास लगातार उसे समझा रही थी। पर दिया का कहा, माँ, आपको नौकरी की पड़ी है। क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा? मैं यह नौकरी नहीं करूँगी और मैं आज ही अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और पूरी जिंदगी वहीं बिता दूंगी। यह सुनते ही दिया की सास ने कहा, बहू, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा दर्द और कौन समझेगा? तुमने पति खोया है तो क्या मैंने अपना बेटा नहीं खोया? अरे बहू, दुख सहने की तो अब आदत हो गई है मुझे। 5 साल का बेटा और 1 साल की बेटी थी, तब पति को खो दिया था मैंने और अब बेटे को। जहाँ इस उम्र में मेरी मौत आनी चाहिए, वहीं मैं अजर अमर बनी हुई हूँ और मेरे सामने बेटे की मृत्यु हो गई है। अब तो मोहल्ले के लोग भी ताना मार रहे हैं कि मैंने ज़रूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसका फल मुझे मिल रहा है। अब तो सच में लगता है कि सच में मैंने कुछ बुरे ही कर्म किए हैं, जिसका फल मैं आज भुगत रही हूँ।
बहू, तुम तो मायके चली जाओगी, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी खो चुका है। बेटी के यहाँ तो नहीं जा सकती। जो दामाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या करेगा? बहू, अब तो तू ही मेरी एक आखिरी सांस है। तुम ही एक सहारा हो। तुम ही यहीं मेरे साथ रहो, और तुमसे जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे इस जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार लगा दो। इतना बोलकर रोने लगी। सास की बात सुनते ही दिया की हिम्मत जगने लगी थी। मन में उत्साह भरने लगा था। माँ सही कह रही हैं। मैंने अपना पति खोया है, तो उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है। फिर वह तो सालों से दर्द सह रही है। पहले पति के खोने का दर्द, अब बेटे के खोने का दर्द। उसने अपनी सास के आंसू पोंछे और लेटर को लेकर अपने कमरे में चली गई। सास भी अपने पोते को लेकर आंगन में चली गई। दिया समय से उठकर घर के सारे काम निपटा लिए और समय से तैयार होकर नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तब उसकी सास ने हाथ में टिफ़िन का डिब्बा थमाते हुए कहा कि बहू, समय से खा लेना। इतना बोलते ही उसकी आंखें झलक गई। दिया ने अपनी सास के आंसू पोंछते हुए कहा कि नहीं माँ, अब नहीं रोना। जितना रोना था हमने रो लिया, जितना खोना था हमने खो लिया। अब नहीं रोना और ना ही कुछ खोना है। अब जितना है हमने हंसना और कुछ ना कुछ पाना। माँ, आप मुझे यूं ही हिम्मत देते रहना। अब मेरे और मेरे बेटे के लिए आप ही एक सहारा हैं। बोलकर उसने सास के पैर छुए और बेटे को प्यार किया और झट से अपना बैग पकड़कर आंगन से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। दिया को जाता देख उसकी सास को ऐसा लगा कि मानो उसने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि बिल्कुल पहले वाली दिया है, जिसमें जोश और उत्साह कूट कूट कर भरा है। जिसके जाने के बाद सास ने पोते को लेकर आंगन के एक कोने में गहरी सांस लेकर बैठ गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।